राम 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 पराकृष्णवद्वन्धं परं ब्रह्मरापति सौन्दर्य सा सर्वस्वं वन्दे रम्यात्मनः प्रपन्न पारिजाताय तुलसीकभाणे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतमये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशीविभूषितवरान् नवनीरनाभान् पीताम्बराधरुणरङ्गफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्द्रशूद्रमुखादरविन्देभ्यात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमस्ते नारायण 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 नारायण। कर्ण अपने को राधा का पुत्र मानता था। राधा रूपी माँ ने पालन किया था, पालतू माँ थी वो। छोटा सा बालक जन्मा हुआ, एक बक्सा में मिला अधिरथ को। अधिरथ नाम सूत था। उसने वो देखा तो एक छोटा बच्चा, वो लाकर अपनी स्त्री को दे दिया कि देख तेरे को भगवान ने बेटा दिया है। उसे पालन किया बड़े प्यार से। तो अब उस बच्चे को क्या पता मैं किसका जन्मा हूँ, कहा हूँ। तो वो राधा को ही माँ कहता था और राधा ने पालन किया। अधिरथ की स्त्री थी वो। बड़ा हो गया तो भगवान सूर्य नारायण का वो भक्त बना, उसकी उपासना करता। तो सूर्य भगवान ने भीतर से उसको जनाया कि तू कुंती का बेटा है। फिर कृष्ण भगवान ने कहा एकांत में कि तुम दुर्योधन के पक्ष क्यों रहता है, इधर आ जा। तू कुंती का पुत्र बड़ा है, राज्य का अधिकारी तू बनेगा। उसने कहा कि महाराज मैं कुछ भी हो जाऊं, मैं आऊंगा, दुर्योधन को छोड़ूंगा नहीं, उनके साथ मेरी मित्रता है। मेरी एक आपसे प्रार्थना है कि मेरे से भी ये बात कही है, पर युधिष्ठिर आदि से ये बात मत कहना। अगर कह दोगे तो मैं तो दुर्योधन को छोड़ूंगा नहीं, और वो मेरे सामने लड़ाई करेगा। युधिष्ठिर कहे मेरा बड़ा भाई करेगा, लड़ाई करूंगा। और वे सदा के लिए पांडव दुखी रहेंगे, जंगल में रहेंगे, इनको कुछ मिलने का है नहीं, दुर्योधन रहेगा नहीं। तो आप उसको मत कहना, इतनी कृपा रखना, तो पता ही नहीं लगे। तो भगवान ने नहीं कहा, ना कुंती माता ने कहा। सब मर गए। तो जब पानी देने लगे उस समय माता कुंती ने कहा कि बेटा युधिष्ठिर कर्ण को तू जलाते रहे, पानी दे, वो तेरे बड़े भाई थे। तो युधिष्ठिर को बड़ा दुख हुआ, बहुत दुख हुआ कि माँ मैंने उसको मरवा दिया, अर्जुन ने उसको मार दिया। पहले क्यों नहीं कहा। मेरे एक बड़ी शंका रहती थी, आज समाधान हुआ। मैं कर्ण के चरणों को देखता था तो माता कुंती याद आती थी। मैंने देखी ये क्या बात है, मैं देखता हूँ कर्ण की कुंती माँ याद आती है। तो कुंती माँ के चरण और कर्ण के चरण मिलते जुलते थे। माँ का वो एक चिन्ह था। तो क्यों याद आता पता नहीं, आज पता लगा।
और तेने ये बात नहीं कही, बड़ा धोखा हुआ। कोई कोई तो कहते हैं कि उसने श्राप दे दिया कि स्त्री और इसी बात कर रहा, स्त्रियों के पेट में बात भी खटेगी, ऐसा श्राप दे दिया। ये सुनी हुई बात है। तो वो कर्ण को भगवान ने कहा और मैंने समझा, तो सूर्य भगवान और भगवान के कहने से वो अपने को कर्ण का पुत्र मानते थे, परंतु प्रसिद्धि में अधिरथ का बेटा ही मानते थे। माता राधा का बहुत सम्मान आदर सत्कार करते थे और माँ से कम नहीं मानते, माँ ही मानते, पालन करे माँ है। परंतु जब याद दिलाई तो उसकी जच गया कि ये माँ फालतू माँ बाप है, परंतु असली मेरे पिता सूर्य है और माँ कुंती है। ऐसे ही सज्जनों एक बात बताऊं मैं आपको, आप और हम सब के सब अभी जिन माताओं से जन्म लिया है उन माताओं को आप हम माता मानते हैं, परंतु ये माता पिता असली नहीं है। कर्ण की तरह अगर आप स्वीकार कर रहे हैं कि भी हम भगवान के हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, श्लोक पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, परंतु मानते हैं कि हमारे आप ही माता पिता हो, ऐसे मानते हैं। एक सीखे हुए तोते की तरह हमारे माता पिता भगवान है, ऐसा भीतर से जचता नहीं है। कहते हैं माता, सब जगत के माता पिता है, वही हमारे माता पिता है, पर कर्ण के जैसे जची वैसे जची नहीं है कि हम साक्षात भगवान के हैं। भगवान खुद कहते हैं ममैवांश सो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये मेरा ही अंश है, परंतु जैसी जचनी चाहिए बात वैसी जचती नहीं है। यही गलती है। अगर ये जच जाए बहुत काम हो गया पूरा, एकदम पूरा काम। एकांत में बैठ कर खूब विचारे कि मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान का ही हूँ, मैं हूँ ही भगवान का। इतनी दृढ़ता से इस बात को मान लें कि फिर ये बात इधर उधर नहीं हो सकती, मैं तो साक्षात भगवान का ही हूँ। अगर हो जाएगी तो आप में भक्ति भी पैदा हो जाएगी, जोर से ज्ञान योग ये सब सिद्ध हो जाएगा। क्यों? असली बात मान लिया ना। असली बात मानने के बाद में नकली बात ठहरती नहीं। अभी जिनकी बेटा बेटी मानते हो आप, वो कोई मना नहीं करना है। जैसे कर्ण ने राधा को माँ और अधिरथ को पिता माना तो उसको निषेध नहीं किया, उनके ही बने रहे और खूब सेवा करते थे, माँ ही मानते थे, परंतु भीतर से ही मानते थे इस माँ का मैं जन्मजात पुत्र नहीं हूँ, मैं हूँ वास्तव में कुंती का। तो उनके विषय में भाव गया। प्रसिद्धि कुछ नहीं करेगी, लोगों में नहीं। प्रसिद्धि करने वाले भगवान को भी मना कर दिया कि आप इसको बात को प्रसिद्ध मत करना, परंतु हृदय से मानते थे कि सूर्य भगवान ने भी कह दिया, कृष्ण भगवान ने भी कह दिया, तो बात तो वही सच्ची है। तो वो सुन करके उसने ऐसा पक्का मान लिया कि बात वास्तव में मैं माँ कुंती का ही हूँ। इसलिए से सज्जनों, भाई और बहनों, अगर आप हिम्मत कर रहे हैं तो हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। ममैवांशो, भगवान कहते हैं, भगत गोस्वामी महाराज की वाणी में आता है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये चेतन अमल सहज सुख राशि, ये ईश्वर का अंश है। और भगवान के भक्त के सिवाय कोई ऐसा ऊंचा आदमी है नहीं।
रामायण में आएगा स्वार्थ मिंत सकल मोहे जग माही स्वप्ने प्रभु परमार्थ नाही सुर नर मुनि सबकी यह रीति स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक। ये दो बिना स्वार्थ करने वाले हैं, एक तो हे नाथ आप हैं और एक आपके प्यारे भक्त हैं। ये भक्त दो है तो ये हेतु रहित उपकार करने वाले हैं। तो उनकी वाणी बिना हेतु स्नेह करने वाले कभी झूठ बोलेंगे? और वे झूठ बोलेंगे संसार बोलेगा कौन साथ? उनके समान कोई है नहीं। जो दो ही उपकारी, दो ही बिना स्वार्थ करने वाले हमारे लिए। वे कहते हैं कि तुम परमात्मा के हो, भगवान कहते हैं तुम मेरा अंश है। इस मानने में क्या पता लगती है? कोई आपकी फजीती होती है, बेइज्जती होती है, कोई नुकसान होता है, वो हो तो बताओ कोई सज्जन कभी ऐसा मान ले तो हमारे ये नुकसान हो जाएगा। होगा तो लाभ ही होगा, नुकसान होगा ही नहीं। पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है, एकदम ठीक बात है। तो कि हम तो यहाँ हैं, हम भी कर्ण रहा वही उसी माँ बाप का रहा जिसका भी पुत्र नहीं था वो, परंतु भीतर से भाव बदल गया। ऐसे हमारी बहना ये भाई कृपा करके ये मान रहे भीतर से कि हम तो भगवान के हैं, भगवान के हैं। ममैवांश हो जीव लोके जीव भूत समान, मेरा अंश ईश्वरांश जीव अविनाश। ये अगर मान लें तो बड़ा सीधा, बहुत सीधा उपाय है ये, बहुत ही जल्दी उद्धार करने वाला है। फिर अपने को करना नहीं पड़ेगा। अरे भाई जिसका संतान है वो पालन करे। चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। अपनी चिंता किस बात की? सदा के लिए सब तरह की चिंता मिट जाए, लोक की, परलोक की, यहाँ की, वहाँ की, कोई भी चिंता किंचित मात्र भी रह नहीं सकती, टिक नहीं सकती। और सदा शांति मस्त हो जाए, आनंद हो जाए। एक लखपति के करोड़पति के गोद जा करके भी आदमी राजी हो जाता है, गोद जा करके। और आप तो गोद नहीं, साक्षात हो जिसमें भगत और भगवान दोनों कहते हैं। उन बात को अगर हम मान लें, ओ हम तो भगवान के हैं। काम यहाँ करो, यहाँ के माँ बाप को मानो, जाति मानो, न्याति मानो, सब तरह से मानो, ठीक है, पर भीतर से भाव बदल जाए एकदम। हम तो भगवान के, साक्षात परमात्मा के। कितने ऊंचे घराने के हम हैं, कितने ऊंचे वंश के हैं, कितने अगर वो बात ठीक सच जाए, निश्चिंत हो जाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज आज आज। और आज भी अभी अभी, देरी का काम नहीं है। बोलो जल्दी कैसे बदलेगा, जल्दी कैसे हो जाएगा, जल्दी कैसे हो जाएगा, क्या देरी लगेगी बताओ? क्या इसमें परिश्रम होगा कोई? ऐसा मानने में कोई पसीना आता है? क्या जोर पड़ता है? और क्या समय लगता है? क्या अभ्यास करना पड़ता है? क्या ध्यान करना पड़ता है? चिंतन करना पड़ता है? सीधी सादी बात है कि हम भगवान के हैं। गोस्वामी जी कहते हैं आज सुधार, आज अभी, कभी इस समय ही। क्या कि हो राम को नाम जप, हो करके नाम जप करो, राम जी का नाम और तरह का हो जाएगा। जैसे बालक माँ 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 करता है तो उस माँ के उस शब्द में इतनी ताकत है, इतनी बहना बैठी है, पर जिसको वो माँ कहता उस माँ को चिंता हो जाएगी। वो माँ शांति से नहीं बैठ सकती, वो उस पर जाएगी।
अपने लाला को गोदी फेंकी। इतना असर पड़ा कि वो बैठ नहीं सकती। ऐसे हम भगवान के होकर भगवान को पुकारे तो भगवान ठहर नहीं सकते। द्रौपदी के लिए ठहरे क्या, गजेंद्र के लिए ठहरे क्या, अजामिल के लिए, तो जितने भगत हुए हैं उनके वो भगवान तत्काल दौड़े। भगत याद करता है तुरंत उठ जाए। तो वे बनावटी हुए और हम सब के सब असली हैं भगवान के, केवल याद रहा। गीता जी ने ये नहीं कहा है कि ज्ञान हो गया, ये सब जगह आता है ज्ञान हो गया, तत्व ज्ञान हो गया, अब जीवन मुक्त हो गए, तत्व साक्षात्कार हो गए, ऐसा लिखा है। पर गीता ने तो ये कहा है नष्टो मोह स्मृति लग जा, मोह नष्ट हुआ और याद आ गई। याद आ गई, अभी का ज्ञान नहीं है, पूरा का ज्ञान है। ये अभी ज्ञान नहीं हुआ है, अभी भूल मिटी है, भूल। अभी ज्ञान हुआ नहीं है, क्यों पहले है उस बात की याद आ गई। ऐसे अगर आप लोग कृपा करें और आज अभी अभी ऐसी कृपा करें कि मान ले आप। और एक बामन के कहने से विवाह हो जाता है। जन लगता है लड़का लड़की को आपस में पहचानते नहीं थे, ऐसे लड़का लड़की भी उसको अपना पति मान लेती है, लड़का अपनी पत्नी मान लेता है। एक ब्राह्मण कहने से, आजकल की बात में नहीं है, तो आजकल तो बड़ी खराब चीज है जो ब्याह से पहले ही साथ कर देते हैं। बहुत पाप की बात है, बड़ी अन्याय की बात है। ऐसा धर्म भ्रष्ट पहले नहीं हुआ था। अनजान छोरा अनजान, छोरी अनजान। परंतु एक ब्राह्मण के कहने से मान लेते थे कि ये हमारे पति है, ये हमारी पत्नी है। बाद में ब्राह्मण को पूछते ही नहीं, कभी बुलाते भी नहीं कि पंडित जी पधारो, आपने हमारा संबंध क्या था, कोई समाचार ही नहीं। परंतु समान संबंध इतना दृढ़, शरीर के जाने पर भी संबंध दृढ़ था। पति मर गए, पति मरने को 30-40 वर्ष हो गए, पर अमुक की पत्नी कान खड़े हो जाकर मैं हूं, मेरा नाम लिया, ये मेरा नाम लिया है। समझिए कितना संबंध दृढ़ है। और फिर मिलने के नहीं इस जन्म में, तो फिर मिलेंगे कभी इस जन्म में। तो एक बामन के कहने से इतना मान लिया, तो एक साधु के कहने से मान लो, कहीं कांटों में हाथ जावे। अगर आपके वो संदेह हो तो नफा तुम्हारा और नुकसान हमारा, कर लो व्यापार, सौदा कर लो। इसमें नफा हो आपका और नुकसान हो मेरे को। पाप लगे तो नुकसान हो जाए तो कोई खराबी हो जाए, वो मेरे को देना कि आप इनको भोगाओ और नफा आपका, ऐसा व्यापार मिलेगा। इतने आदमी में कहता हूं सबके सामने यही बात भीतर से स्वीकार कर लो कि हम भगवान के, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। आप क्यों के बनते हो, भगत भगत पर कई आदमी हो, कई पशुओं के बन जाते हो। एक कहावत आती है कि गर्ज गधे को बाप करे, गधा चला गया उसकी बापो बापो चलो चलो। तो गर्ज होती गधे को बाप करके, तो गधे से भगवान रद्दी है क्या? बताओ आप, कितनी विलक्षण बात है। केवल इतना मान ले कि हम भगवान के हैं। गोस्वामी जी कहते हैं होए राम को नाम जप, भगवान का होकर पुकार कर, जैसे माँ का होकर बालक पुकार करता है, हमको माँ है वो मैं माँ उस माँ का हूँ, ऐसे होए राम को
नाम जप, फिर नाम जप। देख वो नाम का क्या प्रसाद, जिसको प्रभाव पड़ता है। इतनी बहना बैठी है, परंतु बच्चा एक रोगा माँ माँ करता है, तो माँ नाम सबका है। जिन जिनके बालक है उन माताओं का नाम माँ है, क्योंकि अपने बाल माँ ही कहते हैं वो। तो इतनों का माँ नाम होते हुए भी वो एक दौड़े, जिसका होकर को पुकारता है उस मार्ग को दौड़ना पड़ता है। ऐसे आप भगवान के होकर भगवान को पुकारो, हो राम को नाम जप। देखो तमाशा कितना असर पड़ता है उस नाम का। नाम जपते ही है, कहते भी हैं कि राम राम सब कोई कहे ठग ठाकर चोर, बिना प्रेम दीजे नहीं नागर नंद किशोर। प्रेम क्या है? ये अपनापन का जो प्रेम है बड़ा विचित्र है। आपके अध्ययन में किसी में ताकत नहीं है। अपनापन में जो ताकत है वो किसी साधन में नहीं है। खुद विचार कर आप देख लेता हूँ। मैं तो पुस्तकों पढ़ी है, विचार भी किया है और मेरे जैसे मालूम हुआ है अपने विश्वास जैसा है, इसके समान कोई अधिकार नहीं। एक लखपति करोड़पति का लड़का 100-200 रुपया भी कहे जाए तो पावे नहीं, इतना अयोग्य है, कुछ योग्य नहीं है। और उनके बड़ा कारोबार है, 10,000 रुपयों का पाईदार उसके नौकर रहता है। कितना योग्य है वो? लड़के को 100 रुपया नहीं मिल सकता, और वो 10,000 पाता है महीने का। अगर वो सेठ मर जाए, वो राजा शांत हो जाए, तो क्या 10,000 रुपया पाने वाला को मालिक बनेगा? वो अयोग्य ऐसा पर मालिक हो पड़ेगा। अपना पद में कितनी ताकत है, मालिक बनेगा पूरा उत्तराधिकारी। कितनी योग्यता वाली बन रहेगा। आप पढ़ करके, ध्यान करके, जप करके, सत्संग करके, स्वाध्याय करके, साधन करके बड़े ऊंचे बढ़ जाओ, परंतु खास बेटे के समान ऊंचा बन नहीं सकते। आप बेटा होते हुए, बेटा होते हुए लाभ से वंचित रह रहे हो, तो आज ही ये बात हो जाए, कृपा कर दो भीतर से। बिल्कुल लाभ की बात है, नुकसान की बात है ही नहीं। भीतर से कि मैं भगवान जाऊं, क्या बोलते हैं कि हम मानते तो हैं पर भीतर से जचती नहीं। कोई परवाह नहीं, जचे नहीं तो भगवान से रोग कहोगे नाथ ऐसी कृपा करो कि मेरे जच गया। आपका परम पिता हो ही, मैं भूला हुआ एक बालक, आपका भूला हुआ बालक। तो बालक को तो माँ बाप ही संभालना है, आप ही करो और कौन करेगा बताओ? और कौन करेगा? और किसके महाराज अड़ी पड़ी है। बालक की आफत है, वो माँ बाप को ही बुरी लगती है। बालक कोई नहीं जाने जितनी माँ बाप जानते हैं, उनका हित करते हैं। और आपके समान जानकार हित करने वाला कोई नहीं। अब ध्यान देना, भगवान की क्या है, जानकार में भगवान के समान कोई नहीं। दूसरे जानकार पीछे से बनते हैं, भगवान के अनजानपना कभी था ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, कभी अनजानपना हो सकता नहीं, इतने सर्वज्ञ। और एक दूसरी बात ये है कि भगवान परम दयालु है। दया के अफूट अखंड अखंड अपार समुद्र है। समुद्र कहना भी गलती है, समुद्र की भी सीमा है, भगवान की कृपा की सीमा नहीं है। ऐसे असीम कृपालु है, जानते हैं ऐसे कृपालु है। और ज्ञानी जानते तो जानते हैं और कृपा रखते हैं। कि इसी बात एक और विलक्षण है कि सर्व समर्थ है, सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है। किसी आदमी से हम कहें वो बेचारा सामर्थ्य नहीं रखता तो क्या करेगा? और दया है नहीं, दया कहाँ से करेगा? तो दया से अधिक दया भगवान की, और सामर्थ्य भी सबसे अधिक सामर्थ्य। और कृपा रखने वाला सामर्थ्य भी हो
परंतु कृपा रखने वाला न हो, दया न लगे, दया आती ही नहीं। रोते रहो तुमको तो कौन परवाह करता है। परंतु भगवान दूसरे का दुख सह नहीं सकते। भगवान क्या, भगवान के भक्त होते हैं, उनमें भी ये बात होती है कि पर देखो दुख सुख सुख देखे, पर दूसरे के दुख से दुखी होते हैं, दूसरे सुख से सुखी हो जाते हैं। तो भगवान भी अपने भक्त के दुख से दुखी हो जाते हैं। तो कोई पुत्र बड़ी तरह भगवान को पुकारे, क्या दुखी रह सकता है? और दया तो आप सामर्थ्य नहीं हो तो सामर्थ्य भी है, और वो दुख न जानते हो ऐसी बात नहीं, जानते भी हैं। तो जानते हैं परम दयालु और सर्व समर्थ है, उसकी बेटा बनने में भी हिचकिचाहट होती तो किसका बेटा बनोगे? गंदगी में छू जाते हो भाई। हम तो भगवान के हैं, साक्षात प्यारे कुंवर हैं हम भगवान के, भगवान हमारे हैं। हम बड़े वंश के मामूली घराने के नहीं है, हम मामूली घराने के नहीं, घराना हमारा बड़ा ऊंचा है, हम भगवान के हैं। असाभिमान जाए जनी घोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सेवक शिशु पिछु मातु भरोसे रहे अशोक, बने प्रभु पोषे। वो तो अशोक देता है, भगवान को सोच होता है, वही पोषण करता है। हमें क्या मतलब? बालक भूखा है तो माँ की चिंता होती है, बच्चे की नहीं होती है। बच्चा चिंता करते ही खेलता खूब मौज में, कहते नहीं कि भूख लगी जीता हुआ। शीतकाल आ रहा है, ठंडी आ रही है, तो कुछ कपड़े चाहिए, उन ख्याल ही चाहिए। माँ खड़ा करके अगर नाप लेती है तो कर क्यों तंग करती है माँ? तो मैं खेलूं घूम मौज में, ऐसा क्यों करती है? तो पसंद नहीं आता। माँ देखती जब ठंडी आ जाएगी तो गर्म कपड़ा चाहिएगा, तो माँ को जितना ख्याल है बच्चा समझता है। अगर समझे तो माँ की गोदी में कभी रोए नहीं। अरे मूर्ख यहाँ रोता है, हंसेगा कहाँ पता? इससे बगैर को जिसे मिलेगी तो वह रोएगा हंसेगा। तो मूर्खता कहा कि माँ की गोदी में रोए, आज सही बात है। तो हम भगवान की गोदी में हम क्यों रोए? चिंता दिन दयालु को, अब तुम्हारे मोहन सदा आनंद, चिंता तो सब जीवन दयालु है, हमारे मन में तो आनंद है। जायो सो प्रतिपाल भी रामदास गोविंद, जितने जन्म दिए वही पानी करेगा, हम चिंता क्यों करें? चिंता दीन दयालु को, मोहन सदा आनंद। ऐसे आनंद मस्ती हो जाए महाराज, क्यों इस बात को ठीक कर रहे याद? तो अर्जुन ने कह दिया दस्तों में स्मृति लगता, आप भी कह सकते हो हाँ हाँ याद आ गई, याद आ गई, भूल गए थे अब याद आ गया। हम तो भगवान के हैं, अभी यहाँ काम करते हैं, उनके बने हुए जैसे करते हैं, तो करते क्या हुआ? हम वहां के नहीं है। अरे नौकरी करता है, कोई रेलवे में नौकरी करता है, कोई बैंक में नौकरी करता है, कोई किसी शेयर के कारोबार में नौकरी करता है, और कह जाते हैं कि हम तो रेलवे कर्मचारी है, हम तो बैंक के कर्मचारी हैं, हम तो हम शेयर के कर्मचारी हैं। ऐसे रेलवे के, बैंक के और शेयर के बनते हो तो उस बनने में क्या माँ बाप के नहीं रहते? माँ बाप के नहीं होकर होते हो गए रेलवे के, माँ बाप के रहते हुए ही वहां के होते हो। ऐसे सज्जनों भगवान के रहते हुए ही आपके यहाँ के हो, आप यहाँ के होगी। भगवान के साथ साथ रहते हुए ही, उनके होते हुए ही यहाँ बैठे हो, काम करते हो। अमुक जरिए ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ऐसे अपने आप को मगर भूत है, प्रेत है, पिशाच है, गुजियत है, कोई सी जोड़ी में है, जरकम पराबाजी है, परंतु भगवान का वो ये कहने का अधिकार है उसको पूरा, मैं भगवान का हूँ। और भगवान कहते हैं वो मेरा है। गीता में है त्रयन हूँ, दुष्ट है, क्रूरान संसारेशु नराधमान, क्रूर है, मनुष्य महान अधम है, नीच है, उनको मैं नरकों में गिराता हूँ। कोई पूछते महाराज आप नरकों में क्यों गिराते हैं? तो तू पूछने वाला कौन? मेरे हैं, इनको शुद्ध करूंगा।
बोल कौन पूछना हो, पूछना हो बोल, कोई पूछना। शुक्र करते हैं भगवान, जितनी आफत भेजते हैं उतना ही निर्मल बनाते हैं, और निर्मल बनाने में रोए। बालक को स्नान करने में रोए। अरे मूर्ति तेरे को साफ कर रही है, इसमें क्यों रोता? खुशी आनी चाहिए, आनंद होना चाहिए कि हमारी माँ निर्मल कर रही है, हमारे को साफ कर रही है। ऐसे भगवान निर्मल करते हैं, साफ करते हैं। इसे रोने की कौन सी बात है? दुख की बात है ही नहीं। ऐसे आपको दुख में, संताप में, संकट में भी आनंद रहेगा कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारा इलाज कर रहे हैं। बालक मूर्खता से रोता है तो बालक के समान ही भक्त होता है। वो मूर्खता की हद होती है, जानकार की हद होती है। पूरा जानकार है भक्त हो। ऐसे भगवान जो होगा, भगवान को आप पुकारो। भगवान के रहते हुए काम करो, सबके प्रणाम। गुरु जी ऐसा, हमारे माता पिता ऐसा, ये हमारे अरे ससुराल के हैं, हमारे पिछड़ के हैं, ऐसा माताओं मानो, कौन मना करता है? या सबके साथ बर्ताव अच्छे से अच्छा, उत्तम से उत्तम बर्ताव करो, आदर करो, सब कुछ करो, परंतु भीतर से भी ये मानो कि हम यहाँ के नहीं है। सुन रखा है वो घर गुरु जी क्यों नहीं बताओ, ये जिस घर से जीव आया है, काया छाड़ी चले जब हंसा, कौन कहाँ जा समाया है, वो घर गुरु जी क्यों नहीं बताओ, जिस घर से जीव आया है। जहाँ से आया जहाँ का वो बताओ महाराज। राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रवा सुदी षष्ठी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 26 अगस्त 1990 को प्रातः करीब 8:30 बजे मुरली मनोहर मैदान पर भीनासर चातुर्मास दौरान